दरवाजों को धड़ाधड़ खोलती और अपने पीछे बंद करती हुई वह चली ही जा रही थी। दरवाजों के खुलने और बंद होने से जो धड़धड़ाहट हो रही थी, वह बाहर बादलों की गड़गड़ाहट से जैसे बंद बंद कर शोर कर रही थी और खिड़कियों को खड़खड़ाने तथा दरवाजों के शीशों को चरमराने में एक दूसरे से बाजी जीत लेना चाहती थी। इस सब डरावने कोलाहल से घर का एक बच्चा भयभीत होकर रोने भी लगा। इस प्रकार की तूफानी तेजी से शैने ने उस घर का कमरा कमरा छान डाला, लेकिन न वहाँ उसकी पुत्री थी और न वह विधर्मी विद्यार्थी थी। एकदम वह लौट चली, देहरी पर जरा रुकी। उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाए और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हाथ दी। आग लगे इस घर में, भराई हुई आवाज में उसने शाप लिया। ड्योढ़ी का दरवाजा खुला ही छोड़कर वह बाहर चली गई। वह सारा का सारा घर अवाक देखता ही रह गया। साकार तूफान उनके घर में आकर अभी अभी चला जो गया था। अवाक घर वालों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। पानी के साथ साथ तड़तड़ोले भी बरसने लगे, जैसे किसी अघोरी के खप्पर में खून बदबदा रहा हो। शैने के हृदय में भी ऐसा ही तूफान उबल रहा था। न जाने क्या उसके अंतर में झुंझला कर उफून उफन पड़ता था। अब उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऊपर से नीचे तक वह सराबोर थी, लेकिन इससे उसकी गति में कोई बाधा नहीं पड़ी, बल्कि उसका जंगलीपन और भी भयानक हो गया। जिस जिस घर में अपनी पुत्री और उस विधर्मी लड़के के मौजूद होने की संभावना हो सकती थी, उस घर को उसने देख डाला। वह न कहीं रुकी और न एक शब्द ही किसी से बोली। एकदम आंधी की तरह घुसी और बिजली की तरह चमककर बाहर निकल गई, और घरवाले आश्चर्य से मुंह फाड़े उसे देखते ही रह गए। वह उन्हें ढूंढकर ही दम लेगी, मरकर भी अगर वह उन्हें खोज निकाल सके तो भी खोज निकालेगी। वह बराबर एक घर से दूसरे घर को इसी तरह खोजती चली जा रही थी। अपनी बेटी के लिए कुसामंसी करना भी उसने जारी रखा। जब और कोई मकान ऐसा नहीं रह गया जिसमें पुत्री के मिलने का आशा होती, तो वह एक क्षण के लिए रुकी और सोचा, अब किधर जाऊं। वह घर लौट पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि हो न हो अब तो वह जरूर ही घर लौट आई होगी। और फिर उसकी जीभ ने बुरे से बुरे श्राप और गालियां देना शुरू कर दी। इस समय उसके क्रोध का पारा सबसे ऊंची डिग्री पर चढ़ा हुआ था। तो अपने चारों तरफ का सारा वातावरण ही उसे जैसे अपने अभिशापों, गालियों और चीखों से भरा मालूम पड़ रहा था। एक जोर का आंधी का झोंका, बिजली की चमक, बादलों की कड़क, और वह अपने घर में अंदर घुसी। बेटी घर पर नहीं थी। एक कुर्सी पर गिरकर वह अब रोने लगी। यकायक एक महाघनघोर गड़गड़ाहट हुई, वैसी गड़गड़ाहट जैसी महासर्वनाशकारी वज्र के गिरने पर होती है। झुलसते हुए ग्रीष्म की शेष अग्नि शक्ति को ही जैसे इस समय प्रकृति उगले दे रही थी। गांव वाले डर के मारे अपनी अपनी जगह पर ही चिपके हुए थे। वे वहीं बैठे बैठे चारों तरफ नजर घुमा कर देख भर लेते थे। बहुत हुआ तो जरा खिसक कर बाहर उचक लिया। क्या कोई आफत आ गई, वे सोचते थे। पुराने पापियों ने और भी तत्परता के साथ अपनी आंखें प्रार्थना पुस्तक पर जमा दी। उनकी आवाज बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। शैने ने उस कड़क को शायद नहीं सुना था। वह फूट फूट कर रोती रही। फिर वह यकायक बादल की तरह ही गरज पड़ी, हे ईश्वर, मैं उसका मरा मुंह ही देखूं, उसकी लाश ही मेरे सामने आए। अब तक न मरी हो तो हे ईश्वर, वह अब फौरन ही मर जाए, हे भगवान। उत्तर में बादलों ने विकट अहास किया और आंधी सनसना कर चीखी। वह फिर पहले की तरह यकायक उठी और बाहर चल दी। आंधी भी उसके साथ हो ली। कभी वह पीछे से उसे धक्का देती आगे चलने के लिए, और कभी स्वामी वक्त कुत्ते की तरह आगे आगे चलकर रास्ता साफ कर देती। सड़क की धूल को काले बादलों से बरसने वाली बौछार और शैने की जलती हुई आंखों से झरने वाली अश्रुधारा में मिला देती। गांव से बाहर जो सड़क जाती है, वह उसी की ओर भागी चली जा रही थी। सोचती हुई वे अक्सर इसी सड़क पर घूमने जाया करते थे। हो न हो आज भी वे वहीं गए होंगे। वे मुझे या तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे, नहीं तो फ्री बड़े जंगल के पास जोन्स की सराय में तो जरूर ही मिल जाएंगे। जेंटील गांव की आखिरी गली है। जब शैने वहां पहुंची तो चौपाल में कुत्तों ने भींगी हुई धरती पर उसके चलने की सरसर आवाज सुनी और वहीं से भौंकने भी लगे। लेकिन कुछ कुत्ते जो काहिल नहीं थे और मैन में भीगने से डरते नहीं थे, बाहर आकर शैने की टांगों से लग गए। पर शैने चलती गई। उसने न उन्हें देखा, न उनका भूखना सुना। वह तो केवल गली के अंत से शुरू होने वाली सड़क को ही देख रही थी और उस पर ढूंढ रही थी उन दोनों को। एक कुत्ते ने तो पानी से भीगने से भारी हुआ उसका पलला ही मुंह में भर लिया। तब भी शैने रुकी नहीं। कुत्ता थोड़ी दूर तक उसके साथ खिचड़ता चला गया। पानी की बौछार से परेशान होकर आखिर कुत्ता उसका पलला छोड़कर अपनी चौपाल की तरफ भाग खड़ा हुआ, लेकिन भागने से पहले एक बार वह खूब जोर से गुर्राया जरूर। शैने अब सड़क पर आ पहुंची। यहाँ तो आंधी का जोर और भी कहीं ज्यादा था। पड़ोस के जंगलों से टकराकर बिजली की कड़क यहाँ सहस्त्रों गुनी होकर प्रतिध्वनित हो उठती थी।
पानी से घिरे हुए चारों तरफ फैले हुए धुंध में होकर शैने की नजर अपने सन्मुख ही देख रही थी। बिजली के गिरने से पेड़ों की पत्तियां और टहनियां टूट टूट कर सड़क पर आ गिरी थी। यही नहीं, बहुत से पेड़ भी जड़ समेत उखड़े और जले पड़े थे। हे भगवान, उन दोनों पर भी ऐसी बिजली क्यों नहीं गिरती? वह फिर कोसने लगी और अपने ही भीतर भूनने लगी। अब अपनी सारी कोसामंसी के लिए उसे एक निश्चित स्वरूप मिल गया था, अपने ऊपर और चारों ओर व्याप्त बिजली की कड़क में। वह दौड़ी चली जा रही थी, दौड़ी, लेकिन ये क्या, कुछ कदम आगे दो व्यक्ति पड़े हुए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, आपस में गुथे हुए, गर्दनें लटकी हुई, मुख कालिक की तरह काले और आंखें चढ़ी हुई।